तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवोदय अकेडमी पर। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा गणित के MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हम इस पेपर के 10 MCQ प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान पूछा हुआ है। तो हम एक सरसमीका जानते हैं। वो सरसमीका क्या होता है बच्चों? 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यदि हम इस 10 स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेज दें तो हमारा बन जाएगा 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे एंगल ए है और यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है हमारा 1 है। तो हम 9 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो दोनों तरफ से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो हमारा क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 है। तो ये हो जाएगा 9 × 1 और 9 × 1 किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। इस प्रकार हम पाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू आती है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यदि हम स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू के बारे में समझें तो 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा x × 1। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। और sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है। और cos 60 इधर भी आ रहा है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। ठीक है। तो ये आपका हो गया x/2 और इधर हो गया √3/4। ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? √3/4। ये 2 उधर डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कटेगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों? √3/2। इस तरीके से हम पाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक छड़ की लंबाई और उसके छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है। तो सर्वप्रथम यदि आपको कहीं भी रेशियो दिखता है तो उसको x में मानेंगे। तो हम मान लेते हैं छड़ की लंबाई x हो जाएगी, क्योंकि 1x होगा तो किसी भी x के आगे जो 1 होता है उससे कोई मतलब होता है, उसको हम डायरेक्ट x लिखते हैं, तो x लिखेंगे और इसको मान लिए √3x। ठीक है। अब ये जो हमारा मान लेते हैं ये छड़ है, तो इसकी लंबाई हमारी कितनी है? छड़ की लंबाई x है और छाया की लंबाई कितनी है बच्चों? √3x है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला एंगल 90 अंश है और हम जानते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और थीटा से जो लगी हुई और संलग्न भुजा उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो हमें एक ऐसा संबंध ढूंढना है जिसमें L और A दोनों शामिल हो। यदि हम लाल बटे कक्का के अनुसार प्रोसीड करें तो हम पाते हैं कि लंब बटा आधार tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम पाएँ कि हमारी जो tan थीटा की वैल्यू है वो क्या है बच्चों? x अपान में √3x। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, तो हम पाते हैं tan थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? 1/√3। और थीटा के किस मान के लिए इसकी वैल्यू 1/√3 होती है? तो हम पाते हैं कि थीटा के 30 डिग्री मान के लिए 1/√3 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें tan a का मान 4/3 दिया हुआ है, तो cos a का मान पूछा हुआ है। ठीक है। तो हम जानते हैं लाल बटे कक्का के अनुसार कि tan जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? लंब बटा आधार के बराबर होता है। और इस ट्रायंगल में यदि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हमारा कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू 4 दे दी है और ये वाली वैल्यू क्या दे दी है? 3 दे दी है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? k² = L² + A²। तो हमारा आ जाएगा k² बराबर L की वैल्यू क्या है? 4² + 3²। तो ये हो जाएगा आपका 16 + 9, तो ये आपका हो गया 25। तो k² की वैल्यू 25 आ गई, तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा? √25, अर्थात k बराबर क्या आ गया बच्चों? हमारा 5 आ गया। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है cos a का मान। तो cos a किसके बराबर होता है बच्चों? a/k के बराबर होता है, दैट इज आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आधार की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3। तो हमारी जो cos a की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 3, और बट्टा में कर्ण आ रहा था, कर्ण का मान क्या है? 5। तो 3/5। 3/5 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसमें डी बी सी के क्या है समांतर है, दैट इज डी बी सी के समांतर है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहाँ से मैं आपको सुधार बता देता हूँ। यहाँ पे ए डी होगा, ए डी का मान एक्स है, और यहाँ पे डी बी होगा जिसका मान क्या है x-2 है, और ए ई का मान x+2 है, और ई सी का मान x-1 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। उसके अनुसार क्या हो जाएगा, हमारा जो ए डी ये भुजा और बटा में ये भुजा, दैट इज डी बी का जो अनुपात होगा वह ए ई अपान में ई सी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये आ गया। अब x का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - x, और यहाँ पे देखिए a + b, a - b बन रहा है, तो यहाँ से क्या लग जाएगा a² - b², तो हो जाएगा ये x² - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये x² से x² कट गया, तो हमारा -x बराबर क्या आया, -4। अब यहाँ से दोनों तरफ से माइनस काट देंगे तो हमारा x बराबर क्या आएगा, 4। ठीक है, और मात्रक की बात करें तो देखिए मात्रक सब सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात x का मान क्या है बच्चों, 4 सेमी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।